सदस्यीय टीम एसडीएम, सीओ और नगर पालिका ईओ ने किया है। डीएम ने बताया कि टीम की रिपोर्ट में सबसे प्रमुख बात यह है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है। कोई विधिक पक्षकार हमारे सामने नहीं आया है। टीम ने जो परीक्षण किया उसमें क्रम संख्या 9 में ग्राम बिचौली से शेख खां सराय की दूरी 4 किलोमीटर पूरी वक्फ के अंदर लिखी हुई है। साथ ही वक्फ की जमीन में स्वामित्व का उल्लेख स्वयं होता है। इसमें कोई अन्य उल्लेख नहीं है। उस जगह पर वर्तमान में कोई नाम और मकान भी अस्तित्व में नहीं है। डीएम ने कहा कि जिस भूमि की बात की जा रही है उसकी वास्तविकता क्या है। वक्फनामे में जनपद संभल की हजारों बीघा भूमि का बैनामा किया गया था, जबकि मोहम्मद समद ने अपनी संपत्ति का उल्लेख नहीं किया है। वक्फनामे में लिखा है कि अपनी संपत्ति को मदरसे का निर्माण के लिए दे रहा हूं। क्या कोई व्यक्ति हजारों बीघा भूमि मदरसे के निर्माण के लिए दे सकता है? 1 से 20 तक की संपत्तियों में कहाँ मदरसा बनना है, कहाँ इसका निर्माण होना है, इसका उल्लेख नहीं है। नगर पालिका के आसपास के क्षेत्र में सरकारी स्थल, पुलिस थाना, पुलिस चौकी, विवादित धर्म स्थल, तहसील, डाकघर, श्री कल्की मंदिर सभी उसी के क्षेत्र में आ रहा है। 50 रुपए के स्टाम्प पर, जो कि अनरजिस्टर्ड है। डीएम ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया संपत्ति 1 से 20 तक यह फर्जी प्रतीत हो रही है। साथ में संलग्न वक्फनामा के दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अभी तक के जो कागजात हैं उनका अवलोकन करने पर पाया गया कि संभल की 1905 में बनी सदर कोतवाली भी वक्फ की जमीन है। उन्होंने बताया कि इस तरह के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ संपत्ति के कागजात हैं, उन सभी की जांच करवाई जाएगी। फर्जीवाड़ा करके डॉक्यूमेंट तैयार कर जो भी एग्रीमेंट किया गया है उससे जो नुकसान हो रहा है उन सभी पर भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि इस प्रकरण में एसडीएम और सीओ ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। बाद में जिन जिन लोगों के द्वारा कागजात वक्फ में दिए गए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभल का 4 किलोमीटर का पूरा एरिया वक्फ की संपत्ति में दर्ज है। तो इस प्रकार से पुलिस का कहना है कि एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके पूरे एरिया को, जहां पे कल्की मंदिर है, वक्फ की प्रॉपर्टी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो पुलिस इन सभी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले लोगों को ढूंढकर उन पर कार्रवाई करने का कार्य भी करेगी। उन पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है अज्ञात के नाम से। इस पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है। हालांकि उस समय डीएम ने आरोपों का खंडन करते हुए उसे नगर पालिका की संपत्ति बताया था। अब गुरुवार को डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर फिर से बयान जारी किया है। आपको बता दें कि संभल एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि अभी तक के जो कागजात हैं उनके आधार पर ये कहा है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं, जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी वक्फ की संपत्ति बताई जा रही है। इसमें वक्फ एक्ट का 1995 या 56 जो है उसका जो वायलेशन हुआ है उसका भी वेरिफिकेशन होगा। एसपी ने कहा कि जहां जहां पर इसके वायलेशन को पाया जाएगा, फर्जीवाड़ा करके, वायलेशन करके या फिर सभी पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है? जब उनसे पूछा गया कि अभियोग किसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा, तब उन्होंने कहा कि अभी तो यह अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा, लेकिन जिन जिन लोगों के द्वारा ये फर्जी कागजात या जहां जहां पर भी ये दिए गए हो उन पर विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जब पूछा गया कि जो कमेटी की रिपोर्ट बनी है उसमें क्या आया है, तो डीएम ने कहा कि पूरा शहर ही है, 4 किलोमीटर का इलाका है, इसमें आसपास के गांव भी शामिल हैं। वहीं थाने वाले विवाद पर कहा कि जो डॉक्यूमेंट मिला है उसके अंदर 20 बिंदु दिए गए हैं। ये चारों ओर उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम की चौहदी को बाउंड्री है, उसके बीच की संपत्ति वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है। तो इस प्रकार के संभल के विवादित क्षेत्र का पूरा इलाका ही वक्फ की प्रॉपर्टी करार देने की कोशिश की जा रही है, पर ये एक नया विवाद शुरू हो गया है।